दोस्तों कैसे आप सभी आशा करते हैं सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। तो एक बार फिर से मैं मानस मिश्रा आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस जो रेलवे में कई बार पूछे गए हैं और किसी न किसी अन्य गवर्नमेंट एग्जाम में सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चाहे आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि इसी तरह की अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों कि केंद्रीय करों में राज्यों को कितने प्रतिशत हिस्सेदारी पर कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी है? तो उत्तर है इसका 29%। विक्रेता बाजार क्या होता है? उत्तर है इसका ऐसा बाजार जहां मांग की अपेक्षा पूर्ति कम होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है अंकटाड 9 ठीक है का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये मिडलैंड दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। योजना में कोर सेक्टर का क्या तात्पर्य है? तो इसका मतलब होता है चयनित आधारभूत उद्योग। इसका मतलब होता है आपका चयनित आधारभूत उद्योग। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत में सकल घरेलू बचतों में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? इसमें घरेलू क्षेत्रों का। इंडिया इज फॉर सेल नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये चित्रा सुब्रमण्यम ने लिखी है। कौन सी बुक है भाई? इंडिया इज फॉर सेल। ठीक है, इंडिया इज फॉर सेल नामक पुस्तक चित्रा सुब्रमण्यम ने लिखी है। अगला है दक्षेस यानी सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो 1985 में सार्क की स्थापना हुई थी। स्वामीनाथन समिति किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों जनसंख्या नीति 1994 से संबंधित है। ठीक है, जनसंख्या नीति 1994 से दोस्तों ये आपका संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न आइए देखते हैं। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण आईआरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 20 मार्च 1985 में हुई थी। ठीक है, आईआरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 20 मार्च 1985 में हुई थी। भारत में सर्वाधिक कम आय वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों ये बिहार है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? तो कृषि एवं सिंचाई को। भारत का सबसे पहला बैंक कौन सा था? तो ये बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। भारत का सबसे पहला बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1907 में हुई थी। भारत में सर्वाधिक गन्ना किस राज्य में उत्पन्न किया जाता है? तो ये उत्तर प्रदेश में उत्पन्न किया जाता है। भारत के किस राज्य में साक्षरता प्रतिशत सबसे अधिक है? तो केरल में दोस्तों साक्षरता प्रतिशत सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में जन्म दर सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश में जन्म दर दोस्तों सबसे अधिक है। भारत में शिशु मृत्यु दर किस राज्य में सबसे अधिक है? तो उड़ीसा में। भारत में बाल श्रमिकों की संख्या सबसे अधिक किस राज्य में? तो ये दोस्तों उत्तर है इसका आंध्र प्रदेश में। कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। योजना आयोग द्वारा कौटिल्य पुरस्कार से सम्मानित पुस्तक भारतीय आर्थिक नियोजन यथार्थ और संभावनाएं के लेखक कौन है? तो ये प्रोफेसर मधुसूदन त्रिपाठी है। कौन है? प्रोफेसर मधुसूदन त्रिपाठी है। अगला प्रश्न है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना कब से शुरू की गई थी? तो 17 से शुरू की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है 17 सितंबर 1997 से शुरू की गई थी। ठीक है, 17 सितंबर 1997 से। इंडियन इकोनॉमी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये सारे। ठीक है, अगला प्रश्न है नंजन दप्पा समिति 1993 का संबंध किस विषय से था? ये दोस्तों रेल भाज विषय से। किससे? रेल भाज विषय से। एशियाई विकास का बैंक का मुख्यालय कहाँ यानी एडीबी? मनीला फिलीपींस में। ठीक है, यानी एशियाई डेवलपमेंट बैंक का जो मुख्यालय है वो मनीला, और मनीला कहाँ है दोस्तों? ये आपका फिलीपींस में है। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा द्विपक्षीय दानदाता यानी बिलेटरल डोनर कौन है? तो दोस्तों जापान है। WWF का अर्थ होता है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। नाबार्ड जो ग्रामीण विकास के लिए ऋण देता है, इसका उत्तर क्या है? एक बैंक है ये। किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की थी? तो ये राज्य समिति ने की थी। किसने? राज्य समिति ने। ठीक है, ये अगला प्रश्न है क्या योजना आयोग सांविधिक आयोग है? नहीं, योजना आयोग सांविधिक आयोग नहीं है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम यानी IRDP किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो ये 1978 से 1979 के बीच में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, उसके अलावा आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? तो समवर्ती सूची का विषय है। कपाट काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी यानी कपाट का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो नई दिल्ली में है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय यानी सेबी की स्थापना कब की गई थी? तो 1988 में सेबी की स्थापना हुई थी। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर ग्रेसम का नियम किससे संबंधित है? तो मुद्रा के प्रचलन से संबंधित है। ग्रेसम का नियम मुद्रा के प्रचलन से संबंधित है। निक्की क्या है? तो टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक है निक्की। ठीक है, टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक है निक्की। प्रश्न है भारतीय निर्यात बैंक यानी एक्जिम बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो 1 जनवरी 1982 में की गई थी। आर्बिट्रेज का क्या अभिप्राय है? तो स्वतंत्र विदेशी मुद्रा बाजार में कम मूल्य पर
क्रय की गई मुद्रा की अन्यत्र ऊंचे मूल्य पर बेचने की क्रिया आर्बिट्रेज कहलाती है। बी एन युगांधर समिति किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रत्येक पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा करती है, यह नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो ये जेबी से ने प्रतिपादित किया था। उत्पादन की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश कौन सा है? तो ये भारत है दोस्तों। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी 1995 में। भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य कौन सा संगठन करता है? तो ये भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड करता है, यानी वही सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी करता है। भारत की जो अर्थव्यवस्था कैसी है? तो ये दोस्तों विकासशील अर्थव्यवस्था है। भारत की राष्ट्रीय आय किसके द्वारा अनुमानित होती है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा अनुमानित होती है। केंद्र व राज्य के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी कौन सी है? तो ये वित्त आयोग है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर इस समय केशव राव हैं। मुद्रा के अवमूल्यन का अर्थ क्या है? तो ये अन्य मुद्राओं की तुलना में देशी मुद्रा के मूल्य में कमी। ठीक है, प्रेजेंट टाइम दोस्तों हो सकता है रिजर्व बैंक के गवर्नर आपके चेंज हो। ठीक है, तो हो सकता है इसके चेंज हो सकते हैं भाई, क्वेश्चन पुराने हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है? तो ये हैदराबाद में है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर है? हैदराबाद में है। बंद अर्थव्यवस्था क्लोज इकोनॉमी का अर्थ क्या है? यानी आयात निर्यात की अनुपस्थिति। यहाँ पर ना तो आयात होता है ना ही निर्यात, यानी क्लोज्ड इकोनॉमी होगी वो। उद्योगों के तीव्र विकास तथा औद्योगिकरण की रणनीति मुख्य रूप से किस योजना का अंग थी? तो द्वितीय योजना का अंग थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट किस समिति द्वारा प्रस्तुत की गई? तो ये राकेश मोहन समिति। इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट किस समिति द्वारा प्रस्तुत की गई? तो राकेश मोहन समिति के द्वारा प्रस्तुत की गई। ऐसा कोई भी कर जिसका उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है, लगाने पर वसूल करने का अधिकार किसको है? तो केंद्र सरकार को है। ठीक है, केंद्र सरकार को है। प्लास्टिक मनी क्या है? क्रेडिट कार्ड। आबिद हुसैन समिति का संबंध किससे है? तो लघु उद्योग क्षेत्र से है। कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना किससे संबंधित है? तो बालिका शिक्षा से ये संबंधित है। ठीक है, आर एन मल्होत्रा समिति ने किस क्षेत्र से संबंधित सुधारों के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? तो बीमा के क्षेत्रों से संबंधित। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना की जाती केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। भारत ने योजना आयोग का गठन कब किया था? तो 1950 में। राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर किस योजना से न्यूनतम रिकॉर्ड की गई? तो तृतीय योजना में। दूध के उत्पादन में भारत के इसमें कौन सा स्थान है? तो दूध के उत्पादन में भारत का विश्व में पहला स्थान है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व बैंक का जो मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का मुख्यालय कहाँ है? तो ये कहाँ है? वियना में, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था? तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख पैरी माना जाता है विश्व व्यापार संगठन यानी WTO को। किसको? WTO को। भारत के प्राचीनतम केंद्रीय श्रमिक संगठन AITUC को किस अन्य श्रमिक संगठन में विलय की योजना है? तो हिंदू मजदूर सभा में विलय की योजना है। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी भारत के किस शहर में स्थित है? तो शिमला में है। केंद्र सरकार द्वारा घोषित योजना संगम योजना ने किस वर्ग के कल्याण पर ध्यान केंद्रित किया? तो विकलांग वर्ग के। किसमें? विकलांग वर्ग के। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में है। कहाँ पर भैया? जेनेवा में है। अगला प्रश्न है, यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय कहाँ है? तो यूरोपीय आर्थिक समुदाय का जो मुख्यालय ब्रुसेल्स यानी बेल्जियम में है। मोटर कारों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड पर किस औद्योगिक घराने का आधिपत्य है? किसका आधिपत्य है? तो बिरला घराने का आधिपत्य है। हरा सोना किसे कहा जाता है? यानी चाय को हरा सोना कहा जाता है। कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा किस पर की जाती है? तो ये अभिदत्त सब्सक्राइब पूंजी पर की जाती है। भारत सरकार ने पहली बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया था? तो 19 जुलाई 1969 को। 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। अगला प्रश्न है, भुगतान संतुलन को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? तो एक देश का शेष विश्व के साथ एक निश्चित समयावधि के दौरान किए जाने वाले मौद्रिक लेन देन का विवरण। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम किस योजना की विशिष्टता थी? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना की विशिष्टता थी। भारत के किस राज्य में औसत वार्षिक आय न्यूनतम आंकी गई है? तो बिहार में दोस्तों आंकी गई है। वित्त आयोग का प्रमुख कार्य क्या होता है? केंद्रीय करों में राज्यों के भाग। मुख्य वित्त आयोग का प्रमुख कार्य क्या होता है भैया? जिसका जो कार्य होता है वो होता है वित्त आयोग का प्रमुख कार्य केंद्रीय करों में राज्यों के भाग तथा केंद्र द्वारा राज्यों के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता के सिद्धांत निर्धारित करना। क्या भारतीय रिजर्व बैंक 1 रुपए के नोट छापता है? तो उत्तर हो जाएगा नहीं। बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? जो सोवियत संघ के सहयोग से। हरित क्रांति से सर्वाधिक उत्पादन किस खाद्यान्न का हुआ था? तो गेहूं का हुआ था। भारत सरकार द्वारा नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो 24 जुलाई 1991 को। 24 जुलाई 1991 को इसकी घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न है, जानकी रामन समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया था?
तो बैंकों की प्रतिभूतियों के सौदों की जांच हेतु किया गया था। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय राजस्व बोर्ड का विभाजन करके केंद्रीय उत्पाद शुल्क सीमा बोर्ड एवं केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1963 में किया गया था। 1963 में ये किया गया था। अगला प्रश्न है अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना कब की गई? तो 1957 में की गई थी। एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी की स्थापना 1966 में की गई थी। ट्राइसेम यानी ट्रेनिंग रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का एक सूत्रपात केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में कब किया गया था? तो 15 अगस्त 1979 को किया गया था। पूर्ण रूप से भारतीय देश का प्रथम बैंक कौन सा था? तो पंजाब नेशनल बैंक। पूर्ण रूप से भारतीय देश का प्रथम बैंक कौन सा था? तो पंजाब नेशनल बैंक था। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी की स्थापना कब की गई थी? तो 1 सितंबर 1956 को। एशियाई डेवलपमेंट का मुख्यालय मनीला फिलीपींस। स्टैगफ्लेशन क्या है? तो ये मंदी के साथ मुद्रास्फीति है। दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना किस राज्य की बहुउद्देशीय परियोजना है? तो ये जम्मू कश्मीर की है। भारत में विनिवेश आयोजन की स्थापना कब की गई थी? तो ये अगस्त 1996 में की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है ऑटोमेटिव रिसर्च एसोसिएशन कहाँ स्थित है? तो ARAI कहाँ स्थित है? तो पुणे में। नाफेड की स्थापना किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु की गई थी? तो कृषि उपजों के विपणन के लिए की गई थी। पीली क्रांति का संबंध किससे? तो तिलहन उत्पादन से है। ट्राइफेड की स्थापना कब की गई थी? तो 1987 में की गई थी। इसका फुल फॉर्म भी आप याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। ठीक है, निर्धनता निवारण को एक उद्देश्य के रूप में किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक आयोजन के उद्देश्य में शामिल किया गया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था। ठीक है, आइए अगला प्रश्न है भारतीय निर्यात आयात बैंक यानी एक्जिम बैंक की स्थापना 1 जनवरी 1982 को हुई थी। स्वर्ण जयंती रोजगार योजना का संबंध नगरीय क्षेत्र से है। भारत में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग। ट्राइसम क्या है? तो ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षित करने का एक कार्यक्रम है। इसका फुल फॉर्म भी मैंने अभी आपको बताया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 1934 में लिखी गई पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, ठीक है, ये के लेखक कौन है? तो सर एम विश्वेश्वरैया हैं। ठीक है, कौन? सर एम विश्वेश्वरैया हैं। इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक का मुख्यालय कहाँ है? तो बैंकॉक है। भारत में विदेशी मुद्रा पर नियंत्रण किसका है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन। भारत में लीड बैंक योजना कब प्रारंभ की गई? तो 1969 में भारत में लीड बैंक योजना स्टार्ट की गई। ठीक है, विश्व बैंक की उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की किसे कहा जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ IDA को कहा जाता है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ है? नावा सेवा में है। पारादीप बंदरगाह से मुख्य रूप से किस अयस्क का लदान किया जाता है? तो लौह अयस्क का दान किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1956 द्वारा किस नवीन व्यवस्था को लागू किया गया? तो न्यूनतम आरक्षित प्रणाली को। किसको? न्यूनतम आरक्षित प्रणाली को लागू किया गया। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय आय की वार्षिक वृद्धि दर किस योजना में न्यूनतम रिकॉर्ड की गई? तो तृतीय योजना में। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 20 मार्च 1985 में। देश की प्रथम डिपॉजिटरी द नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, ठीक है, NSDL की स्थापना मुंबई में किस वर्ष की गई थी? तो 8 नवंबर 1996 को। 8 नवंबर 1996 को NSDL की स्थापना मुंबई में की गई थी। अगला प्रश्न है 1956 के औद्योगिक कांड में आ बा एवं सा 3 वर्गों में उद्योगों को वर्गीकृत किया गया था। कौन सा वर्ग सार्वजनिक निजी क्षेत्रों के लिए था? तो वर्ग सा। ठीक है, प्रश्न है आधारित संरचना वित्त कंपनी IDFC का मुख्यालय कहाँ है? आधारित संरचना वित्त कंपनी IDFC का मुख्यालय कहाँ है? तो चेन्नई में है आपका। राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किस योजना में की गई? तो 8वीं योजना में की गई थी। मत्स्य उत्पादन वृद्धि को किस क्रांति का नाम दिया गया? तो नीली क्रांति को मत्स्य उत्पादन क्रांति का नाम दिया गया। पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप स्वीकार किया जाता है राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। गुलाबी क्रांति का संबंध गुलाबी क्रांति से किसकी उत्पादन वृद्धि कहाँ से होता है? तो झींगा मछली उत्पादन का। भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र भारत के समुद्र तट से कितनी दूर है? तो समुद्र में 200 नॉटिकल मील तक है। सार्वजनिक इक्विटी की सहायता से स्थापित किया जाने वाला देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो कोचीन में है। कहाँ पर है भैया? कोचीन में है। योजना आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों ये चेंज हो सकता है आपका, ठीक है, अब तो योजना आयोग बदल के नीति आयोग हो गया आपका। ठीक है, भारत में नारियल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य केरल है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश के आधार पर की गई थी? तो शिवारमन समिति की सिफारिश पर की गई थी। भारत में 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो वित्त मंत्रालय के सचिव के। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी थी? तो ICICI। ठीक है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी है? तो ICICI है। ठीक है, ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय कोष किसके द्वारा संचालित होता है? तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक समिति द्वारा। DDP का संबंध है मरुस्थल विकास कार्यक्रम से। ठीक है, लास्ट अगला क्वेश्चन है
संबंधित ग्रामीण जलापूर्ति यानी ARWSP कब प्रारंभ किया गया? तो 1972 से 3 में। ठीक है। विश्व बैंक द्वारा विभिन्न देशों की प्रति व्यक्ति आय की गणना करने के लिए क्रय शक्ति क्षमता की गणना हेतु किस देश की कीमतों को मानक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका की। बंद अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य? ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें आयात निर्यात व्यापार न हो। भारत की पहली जनगणना कब की गई थी? तो 1872 में की गई थी। भारत की पहली जनगणना कब की गई थी? तो 1872 में की गई थी। भारत सरकार ने पहली लघु क्षेत्र औद्योगिक नीति की घोषणा कब की थी? तो 6 अगस्त 1991 में की थी। विश्व जनसंख्या दिवस तो दोस्तों 11 जुलाई को मनाया जाता है। गरीबी हटाना तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति किस पंचवर्षीय योजना का प्रमुख लक्ष्य था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख लक्ष्य था। राष्ट्रीय सुरक्षा कोष की स्थापना कब की गई थी? तो 22 अक्टूबर 1962 को की गई थी। देश का पहला राज्य कौन सा जिसके सभी विकास खंडों को कंप्यूटर नेटवर्क से जोड़ दिया गया? तो आंध्र प्रदेश। भारत में वर्तमान में रुपए की परिवर्तनीयता लागू है भुगतान संतुलन के किसमें? चालू खाते पर। समाधान योजना का संबंध है कर विवाद से। विजन 2000 किस राज्य द्वारा प्रशासन में विकास के लिए की गई योजना है? तो तमिलनाडु। किसके द्वारा? तमिलनाडु। बेकॉन 98 क्या था? तो बेकॉन 98 था बैंक अर्थशास्त्रियों का सम्मेलन। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो छोटी छोटी बचतों को प्रोत्साहन देना। यूनिट ट्रस्ट बैंक ऑफ इंडिया का प्रमुख उद्देश्य है छोटी छोटी बचतों को प्रोत्साहन देना। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष किस सम्मेलन की देन है? तो वेटन वुड सम्मेलन की देन है। शून्य आधारित बजट से तात्पर्य बिल्कुल नए सिरे से बजट। ठीक है, बजट तैयार करना। ठीक है, तो आइए अगला प्रश्न देख सकते हैं। अगला प्रश्न, सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो यूके सिन्हा पहले थे दोस्तों, अभी हो सकता है चेंज हो। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो दिसंबर 1945 में। भारत में पर्यटन और होटल उद्योग को कौन बढ़ावा देता है? तो ये ITDC कर देता है। भारतीय वेतन नीति का आधार क्या है? तो जीवन निर्वाह लागत। बोर्ड संबंध किससे? मुंबई स्टॉक एक्सचेंज से। काम के बदले अनाज कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में ये शामिल किया गया। ठीक है, उपभोक्ता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 15 मार्च को उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, कंज्यूमर डे। भारत में अफीम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो मध्य प्रदेश में होता है भाई। मुद्रा अवमूल्यन का आयात निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आयात महंगा और निर्यात सस्ता हो जाता है। ब्याज का तरलता अधिमान सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो कीन्स ने किया था। सेनवेट का संबंध किससे? तो उत्पाद शुल्क से। किससे? उत्पाद शुल्क से। डाभोल पावर प्लांट किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। ICICI की स्थापना कब हुई? 1955 में। जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1956 में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में। बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शन यानी BIFR की स्थापना 1987 में। स्वतंत्र भारत का प्रथम आम बजट 1947 में को प्रस्तुत करने वाले वित्त मंत्री कौन थे? तो RK कृष्णा मुखशेट्टी कौन थे? ये स्वतंत्र भारत का प्रथम आम बजट 1947 प्रस्तुत करने वाले वित्त मंत्री थे RK कृष्णा मुखशेट्टी। वाणिज्यिक स्तर की देश की पहली सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थापित की जा रही थी? मथानिया जोधपुर में। CRISIL का पूरा विस्तार क्या है? तो क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। ये पार्ट 1 है, लगभग ये 3 पार्ट में वीडियो खत्म होगी दोस्तों। ठीक है, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चंस हैं। और चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद और जय भारत।